के चोइथराम नेत्रालय में ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन के बाद रोशनी कम होने का एक मामला सामने आया। दरअसल 20 मार्च को चोइथराम नेत्रालय में 79 मरीज के ऑपरेशन किए गए और ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंखों में इंफेक्शन हो गया, आंख की रोशनी कम हो गई और मामले की जब शिकायत जिला कलेक्टर से की गई तो तुरंत ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। जिला कलेक्टर ने टीम गठित कर जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी तक कोई जानकारी इसके संबंध में मिल पाई क्या, कि क्यों ऐसा हुआ और क्या जवाब इस पूरे प्रबंधन से जुड़े हुए लोग दे रहे हैं। जी मिथिलेश। देखिए, फिलहाल अभी कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। एक्सपर्ट की जो टीम है, इस पूरे मामले की जो डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम है वो जांच कर रही है। लेकिन 20 मार्च को करीब 79 लोग हैं, उनका चोइथराम का जो आई कैंप है वहां पे इलाज किया गया था। उसके बाद 8 लोगों में ऑपरेशन के बाद में आंखों में इंफेक्शन की बात सामने आई है। अब उस पूरी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो ऑपरेशन थिएटर था उसे सील कर दिया गया, क्योंकि अब जो एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है वो वहां पे पहुंचेगी, इन्फेक्शन की वजह क्या रही, क्या लापरवाही सामने आई, हर चीज को लेकर बारीकी जांच की जाएगी। लेकिन पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मॉनिटरिंग टीम बना दी है। एक्सपर्ट जो है लगातार अब इस मामले में जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द वजह सामने आ जाएगी कि आखिर लापरवाही कहाँ हुई, किस चीज की वजह से इन्फेक्शन हुआ, कितने लोगों की आंखें प्रभावित हुई। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई कि लगभग 8 ऐसे मरीज हैं जिनकी आंखों में इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत हो रही है। और अब ऑब्जर्वेशन रखा गया, जो दूसरे लोग हैं जिनका ऑपरेशन किया गया था उन लोगों से भी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। तो डॉक्टर्स उनको भी ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही का मामला इंदौर से सामने आया है। मिथिलेश आप रहिएगा हमारे साथ, कलेक्टर ने क्या कुछ कहा इसके बारे में वो भी सुनवा देते अपने दर्शकों को। जी हाँ, एक जो कैंप लगा था उसके बाद में जब उनकी रिकवरी हो रही थी तो इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी तरफ से जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको भी उसमें भेजा गया था। कारण तो पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से किस वजह से ये चीज़ हुई थी। हालांकि चोइथराम में जो पहले के कैंप्स हैं, बड़े बड़े कैंप्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। निश्चित रूप से कोई इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके कारणों की पड़ताल भी हो जाए, इससे तो टीम को निर्देशित किया गया है। फिलहाल उनका जो ऑपरेशन के बाद की चीज़ें होती हैं और सुधारात्मक सर्जरी होती है उस पर भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और ज़्यादातर। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। मिथिलेश, क्या परेशानी सामने आई है और कब इस बात का खुलासा हुआ? और चूंकि काफी लोग यहाँ पर ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं और बहुत लोगों की आंखों की रोशनी यहाँ आना निर्भर करता है कि अब आगे उन्हें दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, तो अभी माहौल क्या है इस घटना के सामने आने के बाद? देखिए, जैसा भी कलेक्टर साहब ने बता रहे थे कि इसके पहले भी यहाँ पर कई बार बड़े बड़े कैंप लगाए गए हैं और इस कैंप में लोग बड़ी संख्या में शामिल भी होते हैं। मोतियाबिंद से लेकर जो तमाम दूसरी बीमारियां आंखों की, उसके इलाज के लिए कैंप लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें आपका शुरुआत में 2 से 3 लोग सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि वो कैंप में गए थे, कैंप में इलाज कराने के बाद में उन्हें आंखों में दिक्कत हो रही, जलन हो रहा है, आगे खुलने में और जो है उन्हें तकलीफ आ रहा है। तो इस तरीके से जो बातें सामने आई थी उस पर शिकायत भी हुई। लगभग जो 8 लोग हैं उसमें अभी तक 8 लोग सामने आए थे, लेकिन अब वो 8 लोग जो सामने आए उस सभी के रिकॉर्ड में देखे जा रहे हैं कि ये कैंप में कब शामिल हुए थे, किस शिकायत को लेकर, आंखों की किस रोग को लेकर ये वहां पे गए थे और डॉक्टर वहां पे मौजूद कौन कौन थे। जो कैंप के अंदर प्राइवेट डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर जो गए हुए थे लोग, तो सभी से अब एक रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। 3 एक्सपर्ट डॉक्टरों की पूरी कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन वजह तलाशी जा रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी वजह क्या रही है, किस वजह से इन्फेक्शन हुआ और क्या दूसरे लोगों की आंखों में कुछ दिक्कतें हैं, क्या उनकी आंखों में कुछ प्रभावित हुए। तो हर एक चीजों को लेकर जांच की जा रही है। लेकिन इसके पहले भी बहुत बड़ा मामला सामने आया था इंदौर से ही है कि जब कैंप के अंदर लोग इलाज कराने गए थे तो उनकी आंखों में बहुत इन्फेक्शन हो गया था, कई लोगों का आंखों दिखना बंद हो गया था। तो उस वक्त उन्हें शंकर नेत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार की ओर उन्हें शंकर नेत्रालय भेजा गया था और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट रहे, उस समय उनका उपचार शंकर नेत्रालय कराना गया था। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई बार लापरवाही तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में ये लापरवाही मिथिलेश लोगों की जिंदगी में रोशनी की जगह अंधेरा भर रही है और देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और जो लोग अभी इस चीज से पीड़ित हैं उन्हें कैसे राहत मिल पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबर बिलासपुर से, जहां पर महिला रेल अफसर की संदिग्ध मौत, एक मामला सामने आया। दरअसल घर में फांसी के फंदे पर
लाश लटकती मिली, फंदे से उतारकर पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया। तो रेलवे के कमर्शियल विभाग में इंस्पेक्टर पद पर तैनात थी। रेलवे के सीनियर अफसर पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। सुसाइड केस मानकर अभी तक पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल तोरवा थाना क्षेत्र के एनी कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है और फांसी के फंदे से पड़ोसियों ने ही शव को उतार लिया। उमेश, ये मामला संदिग्ध भी लग रहा है और पड़ोसियों ने ही शव को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस को जानकारी पहले देनी चाहिए थी इसमें। देखिए, ये 8 साल की उसकी जो बच्ची है वो और उसकी जो मृतक है वो दोनों घर में थे। अचानक से जब बच्ची कमरे में गई तो माँ को लटकता देखा, तो बाहर के आसपास में जो रहने वाले हैं उनको सूचना दी और तत्काल पहले फांसी के फंदे पे झूल रही जो मृतिका है उसको उठा अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला तोरवा थाना थाने के एनी कॉलोनी का है। फिलहाल इस पूरे मामले की देखिए पुलिस जांच कर रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर रेल अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप सोशल मीडिया पे एक अभियान के तहत चलाया जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कमर्शियल विभाग में जो इंस्पेक्टर थी विनीता सहानी, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित थी और यही वजह है कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, सुसाइड की है। फिलहाल तोरवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज पीएम होगा और पीएम के बाद भी कई मामलों का खुलासा भी हो सकता है। जी, प्रताड़ना, किस तरह की प्रताड़ना की बात कही जा रही है? क्या पहले भी इसके संबंध में कोई शिकायत हुई थी या ये कैसे पता चला कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था? देखिए, ये रेल कर्मचारी है और यूनियन के पद में ये वहां पर पदस्थ थी। इसके अलावा ये अफसर जो है कमर्शियल विभाग में भी थी। तो इनके जो उच्च अधिकारी है वो ये चाहते थे कि ये रेलवे कर्मचारी यूनियन के पद से हट जाए और काम पर ध्यान दे। लिहाजा अलग अलग टाइम पर इन्हें ड्यूटी लगा दिया जाता था। कई बार रात को भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी, जिससे ये परेशान थी। घर में भी शिकायत की थी और यूनियन में भी इसकी बात रखी थी उन्होंने। फिलहाल ये अब पूरा मामला जांच का है कि पुलिस इस एंगल पे जांच करती है, क्या इसमें निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और ग्वालियर में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर सीएसपी हिना खान ने न्यू सिटी सेंटर और सिरोल में देर रात दबिश दी। लेडी सिंघम ने जब सड़क किनारे खड़ी कारों को चेक किया तो कई युवतियां यहां शराब नोश फरमाते नजर आए। गार्डन इलाके में भी शराब पीने के बाद कुछ संदिग्ध हालत में मिले लोग। कार्रवाई के दौरान सीएसपी ने कुछ को समझाइश देकर के घर भेज दिया, तो वहीं 12 से ज्यादा लोगों पर एक्शन भी लिया गया। विश्वविद्यालय थाने लेकर उन्हें जाया गया और ये तस्वीरें उसी चेकिंग के दौरान की हैं जब सड़क किनारे युवक युवतियां शराब नोश फरमा रहे थे। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय के साथ और विश्वविद्यालय के बल के साथ हमने पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला और ऐसे क्षेत्र जहाँ से शिकायतें हमको प्राप्त होती थी कि लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं वहाँ पे अनावश्यक रूप से, तो वहाँ पे हमने चेकिंग की और समझाइश देकर लोगों को घर रवाना किया। और जो लोग हमको संदिग्ध अवस्था में पाए गए, ड्रिंक करते हुए पाए गए, उनको कार्रवाई के लिए थाना ले गए। और हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, ये लोकसभा चुनाव के चलते कोई अलग से कदम उठाया जा रहा है या फिर ये रूटीन चेकिंग है? इसी तरह से लेडी सिंघम रात को सड़कों पर निकलती हैं व्यवस्था देखने के लिए? बिल्कुल, देखिए आचार संहिता लगी हुई है, उसके साथ ही कई दिनों से ये लगातार शिकायत मिल रही थी कि कलेक्ट्रेट जो वीआईपी रोड है उस इलाके में पड़ने वाले सिटी सेंटर, सिरोल न्यू सिटी सेंटर जैसे पहुंच इलाके या सड़कों के किनारे रईस ज्यादा जो है कारों में शराबखोरी करते हैं, सड़कों पर खुलेआम शराब पीते हैं। और इसी शिकायत के आधार पर रूटीन चेकिंग हुई और इसी शिकायत के आधार पर कल देर रात विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र और सर्किल की सीएसपी हिना खान अपने दलबल के साथ निकली थी और जब वो वहां सड़कों पर निकली तो न्यू सिटी सेंटर सिरोल इलाके में दर्जनों ऐसी कारें मिली जहां पर जो युवा युवतियां हैं वो शराब पी रहे थे। और जब उन लोगों को शराब पीते देखा तो इन सबको समझाइश दी गई, फटकार लगाई गई और जो लोग शराब के नशे में थे, अनैतिक आपत्तिजनक स्थितियों में मिले, उनको सीएसपी ने थाने भिजवाया कार्रवाई के लिए। तो लगभग 12 से 14 लोग ऐसे मिले कि जिनको शराब के नशे में और आपत्तिजनक हालात में देखने के बाद सीएसपी ने विश्वविद्यालय थाने पहुंचाया है। और लगातार इस तरह की शिकायतों के बाद ये बड़ा एक्शन था। देर रात तक जो है पूरी सड़कों पे इन वीआईपी इलाकों में कार्रवाई चलती रही सीएसपी और पूरे दलबल के साथ। तो अब निश्चित तौर पर उनका कहना है कि जो युवा स्टूडेंट थे, युवतियां कुछ स्टूडेंट थी, उनको समझाइश देकर घर रवाना किया गया था उनके भविष्य को देखते हुए। लेकिन जो लोग
आदतन अक्सर इस तरह की शराब पीने की आदतों के चलते या खुले में ये काम करते हैं, उनको थाने भेजा गया। तो 12 से 14 लोग ऐसे थे जिनको थाने भेजा गया था और अब लगातार इसमें कार्रवाई चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। और अंबिकापुर में पूर्व पार्षद सहित 8 गिरफ्तार किए गए। दरअसल सड़क के किनारे बैठकर जुआ खेल रहे थे। 50,000 रुपए और ताश के पत्ते भी इनसे जब्त किए गए। कोतवाली के बेचन कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क किनारे बैठकर जुआ खेल रहे 8 से 10 जुआरियों को पकड़ा गया है। और अंबिकापुर में पूर्व पार्षद भी सड़क किनारे बैठकर जुआ खेल रहा था। और यह खबर अशोकनगर से सामने आई, जहां पर मालगाड़ी के इंजन में भीषण आग लग गई थी। सागर से कोटा जा रही इस मालगाड़ी के ट्रेन को चलाने वाले स्टाफ ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। अशोकनगर के सिमरखेड़ी स्टेशन का यह मामला बताया जा रहा। धू धू कर यह पूरा मालगाड़ी का इंजन जल उठा। सागर जिले के बीना क्षेत्र का यह मामला है। हालांकि इससे रेल यातायात पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से जरूर बचा है। अशोकनगर से तस्वीरें सामने आई हैं और ट्रेन इंजन को जो नुकसान हुआ हो, उसके अलावा गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान यहां नहीं हुआ। और ओंकारेश्वर में ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल आग लगने से अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए यहां पर बन गया और आग की चपेट में आए 2 मकान। जेपी चौक की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आग की बेहद भयानक लपटें काफी ऊंचे तक उठती दिखाई दी। कई मीटर ऊंची आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। खंडवा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से अफरा तफरी का सा माहौल वहां पर काफी देर तक रहा। और बीजापुर में मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया। सेंट्रल रीजनल कमेटी का सदस्य सागर। और आपको बता दें कि उसूर करीगुट्टा के जंगल में हुई मुठभेड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन अभियान के तहत कार्रवाई की गई। ग्रेहाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस ने यहां संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और आपको बता दें कि इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। और ये कार्रवाई काफी लंबे समय तक चली, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजापुर में हुई इस मुठभेड़ में 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली, जिसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम था, उसे भी मार गिराया गया। और रायगढ़ के लेलुंगा में हाथी की दहशत से लोग परेशान हैं। हाथी शहर में घुस आया है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल अपने दल से बिछड़ने के बाद यह शहर में आ पहुंचा और प्रशासन की टीम जंगल की तरफ इसे खदेड़ने के लिए पहुंची और किसी तरह से कामयाबी उनके हाथ लगी और उसे जंगल की तरफ खदेड़ दिया गया। और इस गैम्बलर को सट्टे की लत है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में भी इसने दांव लगाए और फिर गैम्बलर ने एक ऐसी साजिश रची जो हैरान कर देने वाली है। जिस साजिश का शिकार बना व्यापारी का परिवार और व्यापारी की पत्नी का कत्ल हुआ और बेटी पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। आखिर किस गैंग का इसमें हाथ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महादेव ऐप का मायाजाल, वो सट्टे का शौकीन। सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर साजिश। व्यापारी की पत्नी का कत्ल, बेटी पर जानलेवा हमला। गैम्बलर का मर्डर प्लान। $27 लाख का लोन, कर्जा, कत्ल। इस साजिश के बारे में सुनिए, जिसका प्लान कई दिनों से बन रहा था। मास्टरमाइंड बबलू जायसवाल, जिसके टारगेट पर था सिंगरौली के बेड़न के रहने वाले किराना व्यापारी सुरेश जायसवाल का घर।
31 मार्च को प्लान के मुताबिक आरोपियों ने किराना व्यापारी के घर धावा बोला, जिस हमले में सुरेश जायसवाल की पत्नी की हत्या कर दी गई। बेटी दीक्षा पर भी जानलेवा हमला हुआ। होश में आने पर दीक्षा ने बताया कि वो और उसकी मां दोनों वारदात वाले दिन घर पर अकेले थे। यहाँ पर जिलानी मोहल्ला है सिंगरौली में, उसमें जायसवाल रहते हैं, सुरेश जायसवाल। इनके घर में अज्ञात आरोपियों के द्वारा घुसकर और लूट के उद्देश्य से घुसे थे और इनके घर में इनकी जो पत्नी थी अंजू जायसवाल, वो उनकी हत्या कर दी गई थी और इनकी जो बेटी थी दीक्षा जायसवाल, उस पर वार किया गया था, वो अचेत हो गई थी। घायल दीक्षा ने खुलासा किया कि कुछ लड़के घर में दाखिल हुए, उसके बाद खूनी खेल खेला। आरोपी लूट के इरादे से घर में आए थे। इस वारदात का मास्टरमाइंड निकला बबलू जायसवाल, जो बेड़न का ही रहने वाला है। बबलू को सट्टे की लत है। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टे का खिलाड़ी है। बबलू ने इंस्टाग्राम से यूपी के अपराधियों से दोस्ती की, लूट डकैती का प्लान बनाया, वारदात के लिए रेकी की। 2024 के मार्च के आखिरी सप्ताह में इस वारदात को अंजाम देना था। इसमें अभी तक जो है 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 2 आरोपी फरार हैं। जो इसमें मुख्य रूप से आरोपी हैं वो एक जो है सुशील जायसवाल है और दिनेश रजक है और विशाल है और दिनेश कुशवाहा है, रविकांत मौर्य है और दिनेश रजक है। प्लान के तहत ट्रेन से आरोपी आए, बबलू के घर रुके, फिर जिलानी मोहल्ले में रहने वाले किराना व्यापारी सुरेश जायसवाल के घर बदमाशों ने हमला बोला। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इसके पीछे जो है यहाँ से कुछ पैसा मिल जाए और इसी उद्देश्य से ये घर में घुसे थे। लेकिन जैसे ही महिलाओं ने कुछ विरोध किया और इनके हाथ से जो है वो उस महिला की हत्या हुई, उसके पश्चात जो है ये डर के मारे बगल में जो लोगों को आवाज़ दी इसने, बच्ची ने, तो उसको सुनकर ये लोग वहाँ से भाग निकले हैं। मास्टरमाइंड सलाखों में है, जिस पर करीब 27 लाख का लोन था, जिसे वो किसी भी कीमत पर चुकाना चाहता था, जिसके लिए बबलू ने गुनाह का रास्ता अख्तियार किया और इस साजिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। सीधी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को आरएसवीपी यानी राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका की पार्टी बताया। आज ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, ये आरएसवीपी पार्टी बन गई है। आरएसवीपी राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी। और ये पूरा इंटरव्यू देखिए अब से कुछ ही देर में 8:55 पर। स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो। अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं। कि अब सरकारें जेल से चलेंगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है। ये लग नहीं रहा कोई नेता है, वैसे मतलब लग रहा है कि कोई हैंडसम बॉय। मैं क्रिकेट खेलता रहा तो मुझे पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है। चलिए चलो क्या क्या मारता हूँ, देखो ऊपर ऊपर मारे। हमारी लाइट और वीडियो वॉल में करवाना। चलो चल। और अब चुनाव की 24 बड़ी खबरें। महाकौशल से महासमर का